अफलास तो नजर आएगी आपको सेहत की बुनियादी सहूलत, यानी बच्चे आपको हॉस्पिटल की राहदारियों में मरे हुए नजर आएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अच्छा, ये वैसे कुदरत का आप पे खास तोहफा है, क्योंकि इख्तिदार आते ही सबसे पहले दो चीजें जाती हैं, एक आंखें और दूसरे कान। लेकिन इसका मतलब है कि अभी तक कोई मामला नहीं हुआ है। सर, मैं स्ट्रेट अवे मुद्दे की बात करता हूं। आपने कभी देखा है कि कोई अंधा किसी काने को रास्ता दिखा रहा हो? मैं जनरलाइज्ड एक बात कर रहा हूं, उसके बाद अपने मुद्दे पर आऊंगा। मेरे ख्याल में नूर भाई आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। अगर रास्ता कोई इंसान भी भटक जाए तो उसको दिखाना चाहिए। वो अंधा भटक जाए उसको भी दिखाना चाहिए, और काना भटक जाए उसको भी दिखाना चाहिए। इसमें तो कोई बात नहीं है, इसमें कोई रास्ता बात नहीं दिखाना है। तो अब मुद्दे सुन्नत की है। बात कर और लेते हैं। सर, हाँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दूसरे की जानिब उंगली करके और एक दूसरे को गंदा बच्चा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि दोनों शायद अपनी अपनी जगहों पे बहुत ज्यादा हद तक या थोड़े थोड़े गंदे बच्चे जरूर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को विफाक से होने वाली ज्यादतियां नजर नहीं आ रही, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध में रवा रखा जाने वाला सलूक। जनाब मन, कुछ कहिए। अच्छा नूर भाई देखिए, हम तो एक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और हुकूमत को मरकज में और पंजाब और केपी की हद तक। और ऐसे ही पीपल्स पार्टी भी एक फरीक है इस सवाल के अंदर। तो मेरे ख्याल में मैं तो इसके चाहूंगा कि मैं इशारा करूं और लेके आऊं यहाँ पे एक तीसरे फरीक को, जो बिल्कुल कोई सियासी पार्टी नहीं है। मेरे ख्याल में तीसरा फरीक उसमें पाकिस्तान की मोअज़्ज़ज़ अदलिया है। अगर आप सिंध हाई कोर्ट से लेके पाकिस्तान की आला तरीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स पढ़ लें, जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो वहां पे कार फरमा है सिंध के अंदर, बदकिस्मती से भुट्टो को हमारे ऊपर गन पॉइंट पे जिंदा करके और हमें भुट्टो के अफरेत में मुब्तला किए हुए हैं। जो इनके मुतल्लक गुफ्तगू जो रिमार्क्स हैं मोअज़्ज़ज़ अदलिया के, सिंध हाई कोर्ट में तो ये कहा गया कि डायन भी साथ घर छोड़ देती है लाड़काना के मामले के ऊपर। फिर मरकजी हुकूमत मरकजी जो आपकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि सिंध में सिरे से कोई हुकूमत नहीं है, और पाकिस्तान में सबसे मफलूज और मफलूकुल हाल अगर कोई हुकूमत नाम की चीज है तो वो सिंध के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा भी जो उनके रिमार्क्स हैं वो ऐसे ऐसे रिमार्क्स हैं जो सही मानों में आईना दिखा रहे हैं। तो हम भी हुजूर वाला देखिए, अगर हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन को देख लें तो वो तो पीपल्स पार्टी की नहीं है, ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, ना वो किसी और सियासी जमात की है। वो तो दरपेश हकायक की असल अक्कासी करते हुए उस लूट मार, उस जबर और उस अफरेद के ऊपर जो भुट्टो के नाम पे एक जाली तौर पे लड़े गए इलेक्शन की सूरत में हमारे ऊपर मुसल्लत है, वो तो उसकी तरफ इशारा कर रही है। आप मुझे बताइए, मैं आपके सामने सवाल रखता हूँ, 14 साल बला शिरकत के गहरे पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर हुकूमत कर रही है। स्कूलों का हाल क्या है? गधे बंधे हुए हैं। अगर गधे नहीं बंधे हुए तो हमारा ही कोई नहीं है। इलाज मुआवजा क्या है? कुत्ते काटे की वैक्सीन नहीं है। WHO ने लाड़काना को डिक्लेयर किया हुआ है आपकी एड्स के ऊपर। यंग टीन एजर एंड बिलो टीन एज को जो एड्स है वो पाकिस्तान में इमरजेंसी एक जगह नाफिज है, उसका नाम लाड़कन है। वही एड्स हमें कराची में भी नजर आ गई है सियासी तौर पे, और वही सिंध के ऊपर काबिज है। मुझे बताइए, चूहे यहाँ पे अरबों रुपए की गंदम खा जाते हैं, अरबों रुपए की गंदम चूहे खा जाते हैं। करोड़ों रुपए की गंदम अरबों रुपए के गोदामों में किराए पर रख दी जाती है। देखिए, अगर आप सिंध का नाम लेते हैं, तालीम का मफलूकुल हाली है, सिरे से कोई नहीं। आज भी आपको मैं कहूँ छाछरों में चले जाएं, आज भी आप मिठड़ी में चले जाएं, अभी आप चले जाएं नंगल पार की तरफ, आपको गुर्बत तो नजर आएगी, अफलास तो नजर आएगी। आपको सेहत की बुनियादी सहूलत, यानी बच्चे आपको हॉस्पिटल की राहदारियों में मरे हुए नजर आएंगे। ये है सिंध की सर, थोड़ा हुकूमत। सा और तवक्कुफ की हम कह इस्तदा रहे है, क्योंकि हैं कि आपने अब जरा जो सा वक्त कुछ और कहा तो मैं रो पड़ूंगा। लगेगा कि मैं आपके साथ मिल करके और जमहूरियत के खिलाफ सिंध में कोई साजिश रचा रहा हूं। आसिफ बशीर साहब, सर आप मुझे सुन तो सकते हैं ना? आप? जी जी, मुझे बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। आपकी आवाज़, सर क्या बात है, आपकी आवाज़ सुन करके 2-3 किलो खून तो बढ़ ही गया। जनाब मन, पूछना ये था कि ये जमहूरियत को डीरेल करना चाहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और जितना कुछ उन्होंने कहा है इस एक सवाल के जवाब में जो मैंने उनसे पूछा था, थोड़ी देर वो और बात करते तो मैं रो पड़ता। वो तो बता रहे हैं कि यहाँ खुदा ना खास्ता जगह जगह आलाइशें हैं, गंदगी है, लोग मरे पड़े हैं, खोते बंधे हुए हैं। सर, क्या वाकई ये सिंध के बारे में बात हो रही थी, और इसका जवाब आप क्या पेश करना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो भी मेरे साथ कोई तरीके इंसाफ के हमारे दोस्त जो आपके साथ शो पे हैं या स्काइप पे हैं, एक तो मैं उनकी बात सुन नहीं पाया कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन आपने जो बात कही वो उस बात से जो मैं समझा हूँ
वो जो उस वक्त बात शुरू हुई थी, आपका ख्याल यही था कि तो अंधा जो है वो किसको रास्ता दिखा रहा है। उससे मैंने यही समझ सका कि शायद जो आप पीपल्स पार्टी का अवामी लॉन्ग मार्च है और जो सिंध के हकूक का मार्च करने जा रही है, शायद आप उसके बारे में कुछ बात कर रही हैं। तो अभी जो आपने बात की कि सिंध में मसाइल हैं या सिंध में जो आपने कहा कि जगह जगह लाशें पड़ी हैं या जगह जगह वहाँ पे सफाई का या दूसरा कोई इंतजाम नहीं है, शायद उस हवाले से आपने मुझे सवाल किया है। तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि जो पीपल्स पार्टी ने जो अपना लॉन्ग मार्च जो है, जो अवामी मार्च है, ये जो सिंध के हकूक का मार्च है, ये अगर इनको करना था तो शायद इनको 3.5 साल पहले ये कर लेते। इनको अभी ख्याल आया है कि जब एक की जमात, एक अवामी जमात इस जो नाजायज, नालायक और नकमी है के लिए इस महंगाई, इस बेरोजगारी से के लिए हमारी क़यादत ने हमारे क्षेत्र से लेके इस्लाम तक तो हम करेंगे। इसमें हम वो तमाम से लेके आप है। सर थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है, क्योंकि आपकी ऑडियो जो है वो मुझे मुसलसल अजियत में मुब्तला किए हुए, पता नहीं ये माइक का मसला है या क्या सिलसिला है। टेक्निकल टीम मेरी जब तक इसको देखेगी, मैं जनाब राना एहसान अफजल साहब के पास जाऊंगा। राना साहब, सर इंतज़ार की जहमत में मुब्तला रखने के लिए मैं शर्मिंदा हूँ, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? सर अल्लाह का शुक्र है। इस वक्त तो आपकी हालत उस रेफरी की तरह से है कि जो एक तरफ से दूसरे पहलवान को पछड़ते हुए और दूसरी तरफ से तीसरे पहलवान को गिरते हुए और ज़मीन चाटते हुए देख रहा है। सर कैसा लग रहा है इस एक न्यूट्रलिटी की पोजीशन पे आके दुनिया को देखना? देखिए, मैं समझता हूं कि अभी मुल्क जो है वो बड़ी मुश्किल हालात से गुजर रहा है और बड़े अहम फैसले आगे होने को हैं, और जो अदम एतमाद की जो अभी मूवमेंट जारी है उसके अंदर जो है ये एक आसान फैसला भी नहीं है और ये बड़ा एक मुश्किल हदफ है, लेकिन इसके ऊपर बहुत तेजी से जो है वो मूवमेंट जो है वो जारी, और हमें उम्मीद है कामयाबी होगी। ये जो आपने अभी मुद्दा उठाया है कि एक तरफ से पीपल्स पार्टी जो है वो अपना लॉन्ग मार्च जारी करे और दूसरी तरफ से पीटीआई, तो ये तो एक मजाका खेज बात है कि पीटीआई समझती है कि वो अगर आई फॉर एन आई रखे और वो हुकूमत जो है वो अगर ऑपोजिशन कोई एहतजाज करे तो हुकूमत भी एहतजाज करके उस मामले को जो है वो न्यूट्रल कर देगी, तो ऐसे नहीं होगा। हकायक कुछ और हैं। हकायक ये हैं कि इस मुल्क के अंदर बेइंतहा बेरोजगारी है, गुर्बत की शरह से रहने वाले लोग जो हैं उनमें बेइंतहाशा इजाफा हो गया है, महंगाई बदतरीन है, पाकिस्तान की अवाम जो है वो कर्जों के तले दब चुकी है, और आगे हमें नहीं पता कि पेट्रोल 200 का होगा या कितने का, कब जाके रुकेगा, और इसी तरह डॉलर जो है वो कहां जाके रुकेगा। तो एक बदतरीन सूरत हाल है। तो इसके अंदर अगर पीटीआई समझती है कि वो एहतजाज करेगी तो अवाम बेवकूफ बन जाएगी। इनको अवाम जानती है कि पीटीआई आज पाकिस्तान की जो मुश्किलात हैं उसकी जिम्मेदार है। अच्छा सर, लेकिन एक और बड़ी पुरलुत्फ बात है, मतलब एक और बात जो खुदा लगती है वो ये कि ज़्यादा मज़ा मुझे इस बात पे यूं आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफदारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज कर रही है। इससे ये भी तो जाहिर होता है ना कि जब पेट का सवाल होता है तो सब एक ही लाइन में खड़े नजर आते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।